तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे इस सेशन में कि अगर हमारे पास में कोई सर्विस रिक्वेस्ट आती है तो हमको उसका रिप्लाई व्हाट्सएप या टेलीग्राम से कैसे देना है। हम जनरली फ़ोन पे उनको बता देते हैं या एक रैंडम स्मॉल सा मैसेज लिख के भेज देते हैं, उससे हमारा इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ एक प्रोफेशनल तरीका, जिस प्रोफेशनल तरीके से आपके फ़ैन फॉलोइंग भी आपके सोशल मीडिया पे बढ़ेगी और साथ ही साथ आपकी जो ब्रांड इमेज है वो एकदम डिफरेंट होगी दूसरे एडवाइज़र्स के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक मैसेज, डमी मैसेज लिया है जो व्हाट्सएप पे है। तो आपको ये एक तरह का रिप्लाई का फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको रिप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि एक फ़ोटो दिख रही है, ये आपका या तो ब्रांड लोगो हो सकता है या आपकी एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप जब मैसेज टाइप करेंगे, सबसे पहले तो आप अपना फ़ोटो या अपना प्रोफेशनल लोगो अपलोड करेंगे। उसके बाद इसकी जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार होगी, रेस्पेक्टेड क्लाइंट नेम, मान लीजिए क्लाइंट नेम है रमेश तनेजा, तो रमेश तनेजा लिखेंगे, जी लगाएंगे। या कोई महिला है तो मान लीजिए मधु मेहता, तो रेस्पेक्टेड मधु मेहता जी, हियर इज़ द रिप्लाई टू योर सर्विस रिक्वेस्ट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे सर्विस नेम, मान लीजिए उन्होंने आपको कहा कि कोई पॉलिसी में स्टेटस पता करना है कि स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे वो सर्विस नेम लिखेंगे जो उन्होंने सर्विस आपसे मांगी है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट, पॉलिसी नंबर दिस दिस दिस, जो भी उनका पॉलिसी नंबर है या जो भी अकाउंट नंबर है जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो लिखेंगे। फिर स्टेटस इज़ इन फोर्स, अगर वो पॉलिसी इन फोर्स है तो जो वो रिप्लाई एक्चुअली उनको चाहिए उसको हमें बोल्ड में करना है, तो आप वर्ड के दोनों तरफ स्टार मार्क लगा देंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ पता करने के लिए उन्होंने आपको फ़ोन किया है, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो उनको एक्चुअल में देनी है उसको बोल्ड में लिखेंगे। या आप इसको कोई और तरीके से भी कर सकते हैं कि इसके दोनों तरफ कुछ इमोजी डाल सकते हैं, तो उससे उनको सेपरेटली ये चीज़ दिखेगी जो उनको चाहिए। एंड नेक्स्ट प्रीमियम पेमेंट इज़ ड्यू ऑन DDMMYY, तो यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। तो एक जो सर्विस उन्होंने मांगी है उसके अलावा एक एडिशनल चीज़ और हम आपको उनको बताएंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने पॉलिसी स्टेटस बताया, तो हम उनको साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अब नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू कब है। या दूसरी चीज़ हम ये बता सकते हैं कि उनकी पॉलिसी में अभी तक कितना बोनस जुड़ गया है। तो एक एक्स्ट्रा सर्विस हमें ज़रूर देनी है उनको, ठीक है। तो जितनी सर्विस उन्होंने मांगी उससे एक एक्स्ट्रा हमको बताना है। फिर थैंक्स फॉर योर रिक्वेस्ट, फिर आपका नाम आ गया, उसको भी आपको बोल्ड में रखना है। देन आपका डेजिग्नेशन एज ए वेल्थ कोच, एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, या जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो लिख सकते हैं। फिर आपको अपनी एक पंचलाइन लिखनी चाहिए, हेल्पिंग पीपल टू अचीव मनी ड्रीम्स, राइट। तो हम चूँकि फाइनेंस में है, मनी से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग में है, तो लोगों के जो मनी ड्रीम्स है उनको अचीव करने में हम मदद करते हैं। उसके बाद आप अपना मिशन स्टेटमेंट ज़रूर लिखिए। अगर आपने अभी तक अपना मिशन स्टेटमेंट नहीं बनाया तो वो ज़रूर बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ एक सैम्पल दिया, माय मिशन इज़ टू एम्पावर 10,000 पीपल, या 10,000 फैमिलीज़ भी आप कर सकते हैं, विथ रुपीज़ मिनिमम 10 CR वेल्थ क्रिएशन विथ आचार्य फ्रेमवर्क। आचार्य फ्रेमवर्क मीन्स आपका कुछ स्पेशल फ्रेमवर्क है जिससे आप अगर लोगों को गाइड करते हैं, इन्वेस्टिंग कराते हैं, तो वो 10 CR की वेल्थ क्रिएशन की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी एक USP बता रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है इन्वेस्टिंग का जिसको मैंने नाम दिया है आचार्य फ्रेमवर्क। उससे हम 10 CR की वेल्थ क्रिएशन पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ माई मिशन आ गया। उसके बाद में प्लीज़ विजिट माई प्रोफाइल टू गेट द बेस्ट मनी केयर नॉलेज, तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया। फिर आपने फेसबुक का अपना जो ग्रुप है बनाया होगा उस फेसबुक ग्रुप का लिंक क्या दे देंगे। फिर लिंक्डइन का यहाँ पे लिंक दे देंगे। फिर इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे देंगे। GMB गूगल माई बिजनेस का, ये सब आईडीज़ ये जो सब हैं ये फेक मैंने बनाया है, आपको रियल बना करके यहाँ पे पेस्ट करना है। यूट्यूब का भी आप दे दीजिए। फिर उनको एक ऑफ़र दीजिए, जो फ्री मनी केयर ई बुक डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दे दीजिए जिसको वो डाउनलोड करके यूज़ कर सके। इससे क्या है, आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग होगी कि आपने फ्री में उनको कुछ रिसोर्स दिया है। तो इसको मैंने मनी केयर ई बुक नाम दिया, आप कुछ और नाम दे सकते हैं, कुछ और क्रिएटिव तरीके से अपनी चीज़ को बना सकते हैं। उसको यहाँ पे आपको प्लेस करना है। लीव ए रेटिंग एंड रिव्यू ऑन माई गूगल माई बिजनेस लिंक प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपने एक गूगल माई बिजनेस का एक लिंक दे दिया कि जहाँ पे जाके वो आपकी सर्विस के बारे में स्टार रेटिंग दे सकते हैं और कमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं भूल गए यहाँ पे, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं कि नीचे इसके नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दे सकते हैं। उस गूगल फॉर्म के लिंक में जाके उनको कोई फ्यूचर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, कोई इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, या कोई और काम है, तो वो उसके अंदर वो फिलअप कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो आपके पास मेल में उनकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आ जाएगी।
ठीक है। उसमें आप कुछ और एडिशनल चीज़ें डाल सकते हैं जो मैं बताऊंगा कि गूगल फॉर्म इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है, और उसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा मिलता है ब्रांड बिल्डिंग के अंदर। तो अभी आप समझ गए कि कैसे व्हाट्सअप मैसेज आपको सर्विस रिक्वेस्ट के लिए भेजना है। यही चीज़ आपको टेलीग्राम या और भी कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म समझते हैं, या आप टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसी फॉर्मेट को कंसिस्टेंटली यूज़ करें। इसके स्ट्रक्चर में आप कुछ चीज़ें बढ़ा सकते हैं, बट इसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। प्लस इसमें ज़्यादा लोडेड चीज़ें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो क्या है कि ये मैसेज में जैसे आप वीडियो का इंट्रोडक्शन डालना चाहते हैं, तो यहाँ वीडियो डालने के बजाय यहाँ अपना इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक डाल सकते हैं, ताकि अगर वो देखना चाहे तो उस पर क्लिक करके वो जा सकता है। तो आप एक अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो लिंक भी डाल सकते हैं और गूगल फॉर्म का लिंक भी डाल सकते हैं, या और भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि उनसे और अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको एक ऑफ़र दे सकते हैं कि अगर इन सारे प्रोफाइल्स पे जाकर के वो आपके कंटेंट को लाइक करते हैं, ठीक है, अगर कंटेंट को लाइक करते हैं तो आप उनको कुछ फ्री रिसोर्सेज या कोई फ्री सर्विस या कोई और चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोफाइल पे यूज़र्स बढ़ेंगे, उनके कमेंट्स बढ़ेंगे, और फिर जो यूट्यूब एल्गोरिदम है या जो प्लेटफॉर्म की एल्गोरिदम है, लिंक्डइन की, फेसबुक की, वो आपके प्रोफाइल पे अननोन लोगों की विजिट और उनके कमेंट या उनकी लाइक्स आएंगी, तो उससे फिर उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। तो इससे आपको बहुत मल्टीपल फ़ायदा होगा। आप उनसे इंसिस्ट ज़रूर करें कि अगर यहाँ पे आप एक ऑफ़र डाल सकते हैं कि अगर इन प्रोफाइल्स पे जाकर के वो आपके पोस्ट्स को लाइक करते हैं, तो आप उनको एक फ्री ऑफर देंगे। जैसे ये मनी केयर ई बुक है, आप फ्री देने की बजाय आप यहाँ पे एक कंडीशन डाल सकते हैं कि गेट योर फ्री ई मनी बुक बाई लाइकिंग ऑल माई प्रोफाइल्स। फिर आप चेक कर लें अगले दिन कि उन्होंने लाइक किया है कि नहीं किया, किया है तो फिर आप उनको गूगल लिंक भेज दें जिससे वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। आई होप आप इसको यूज़ करेंगे। आपका जो भी कस्टमर इंटरेक्शन है मैसेजिंग में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मेट में जाना चाहिए। चाहे फ़ोन पे आप कुछ भी समझा दें, लेकिन साथ ही साथ इसको जो है आपको मैसेज में इसी फॉर्मेट में भेजना है। अगर आप मेल से भेजना चाहते हैं तो मेल में भी यही फॉर्मेट आप अप्लाई करिए, क्योंकि मेल में जो चीज़ें हम भेजते हैं बड़ी रैंडमली भेज देते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सब्जेक्ट लाइन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सब्जेक्ट लाइन जब आप देंगे मेल के अंदर, तब सब्जेक्ट लाइन में आप अपना नाम पहले लिखिए, और फिर उसके बाद में सर्विस रिक्वेस्ट लिख दीजिए फॉर पॉलिसी स्टेटस। इससे क्या होगा कि कल को मान लीजिए कस्टमर आपके पास आता है कि साहब मुझे वो मेल नहीं मिल रही है, तो वो मेल में कैसे ढूंढूं जो आपने मुझे मैसेज करी है। तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि सर सब्जेक्ट लाइन में आप मेरा नाम डालिए। तो जब आपका नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होकर वो मेल सामने आ जाएगी और वो देख सकेंगे। और कोई तरीके से अगर आप नाम डालेंगे तो क्या होगा, आप भी भूल जाएंगे कि आपने क्या नाम डाला है, और पार्टी उसको ढूंढ नहीं पाएगी। लेकिन आपको आपका नाम तो याद रहता है, तो वो नाम ही आप बता देंगे, तो उससे फ़िल्टर आउट, काफ़ी मेल्स फ़िल्टर आउट हो जाएगी। मान लीजिए एक नाम के 2 व्यक्ति उनके मेल्स में हैं, तो भी बहुत आसान होगा कि 2 जनों की ही मेल चेक करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी सर्विस रिक्वेस्ट को इस तरह से प्रोफेशनली हैंडल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।